अब कृष्ण बलराम का नामकरण जब हुआ, अब भगवान थोड़ा बड़े भये तो घुटनों के बल चलने लग गए। कभी गोद में दौड़ कर आते हैं, मैया यशोदा के गोद में आते हैं और दूध पीने लग जाते हैं। मैया यशोदा कन्हैया को टुकुर टुकुर देखती हैं। कभी एक गोद में एक तरफ कन्हैया बैठे हैं, दूसरी तरफ बलराम जी बैठे हैं, और कृष्ण बलराम एक दूसरे की तरफ देख के कभी वो खेल रहे हैं, कभी वो आपस में लड़ने की लीला कर रहे हैं। इस तरह माता रोहिणी और माता यशोदा कृष्ण बलराम को देखकर बड़ी आह्लादित होती हैं, प्रसन्न होती हैं। भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं। अब थोड़ा बड़े भये, कुछ पकड़ पकड़ के भगवान खड़े होने लग गए। पकड़ के खड़े, अब खड़े हुए तो उंगली पकड़कर भगवान चलने लग गए। और जब भगवान उंगली पकड़कर चले, खड़े भये, तो भगवान अब इस तरह लीला करते हैं। मैया यशोदा दूर से देखती हैं, पांव में पायल बांधती हैं कन्हैया की, और जब चलते हैं तो छम 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 आवाज आती है। थोड़ा और बड़े भये भगवान तो बाहर जाके घर के खेलने लग गए और बच्चों के संग खेलने लग गए। ग्वाल वालों की एक टीम बन गई और भगवान घर घर जाते हैं और माखन चुराते हैं। क्या घर में कन्हैया को भरपूर माखन नहीं मिलता था? खाने को मिलता था, फिर चोरी क्यों करने गए? चोरी इसलिए करते हैं भगवान क्योंकि भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? चित्त मतलब हृदय। चित्त किसकी तरह हो? मक्खन की तरह। जब आपका मन मक्खन की तरह निर्मल और कोमल होगा, तब भगवान उस मन रूपी मक्खन की चोरी कर लेंगे। मन रूपी मक्खन की क्या कर लेंगे? चोरी, चुरा लेंगे भगवान। तो भगवान चोरी करते हैं मन रूपी मक्खन की। इसलिए तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल होगा तब भगवान चुरा लेंगे आपके मन को। जिसका मन भगवान में लग रहा है, मतलब भगवान ने उसके मन को चुरा लिया, उसके मक्खन की चोरी हो गई। इसलिए मन लग रहा है, आपका मन भगवान से नहीं लग रहा है, भगवान में, मतलब अभी मन रूपी मक्खन की चोरी बोलो नहीं हुई। अब गोपियां मटकी बांधती, उतने ही ऊपर बांधती कि गोपियां कृष्ण आराम से मक्खन तक पहुंच सकें। गोपियां खुद चाहती थीं कि हमारे घर का माखन कन्हैया चुराएं, पर भगवान ग्वाल वालों के संग जाते, गोला बनाते, ऊपर चढ़ते, मक्खन निकालते, सबको खवाते और खुद खाते। ये क्या है? ये बाल लीला है। बच्चे ऐसे ही होते हैं। बच्चे कैसे होते हैं? नटखट। भगवान ऐसे ही। क्यों ऐसे हैं? क्योंकि मनुष्य बनकर आए हैं। क्या बनकर आए हैं? बोलो, मनुष्य बनकर आए हैं। जब मनुष्य बने तो लीला कैसी करेंगे? बोलो, जब मनुष्य बने तो लीला कैसी करेंगे? मनुष्यों के जैसी। अब जब मनुष्यों के जैसी लीला हुई तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जैसा कार्य बच्चे करते हैं कन्हैया कर रहे हैं, पर ये गोपियां बड़ा आनंद लेती हैं। शिकायत करने के बहाने पहुंच जाते हैं, अरे यशोदा, आज तेरे लाला ने सबरो माखन खाए लियो, जरा वाको बुलाइयो, वाके सामने ही वाकी शिकायत करेंगी। मैया बुलाई, अरे कन्हैया, हाँ मैया, अरे लाला देखियो
तैने गोपियों के घर जाए के चोरी करी है का? ना मैया मैंने तो कछो ना चोरी करी। अरे लाला गोपियां कवें कि तैने गोपियों के घर में जाए के सबरो माखन खाई लियो। अब यशोदा मैया कन्हैया को बुलाएं तो कन्हैया छोटे से खड़े हो जाएं और गोपियां लाला को टुकुर टुकुर देखें। और शिकायत क्या था? वो तो बहाना था। भगवान से मिलने का क्या था? गोपियां शिकायत नहीं, मिलने का बहाना कर रही हैं, मिलने का बहाना ढूंढ रही हैं। गोपियां शिकायत करने, मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौंस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति। मैया तेरे लाला ने बच्चान मुंचन क्वचित समय, बच्चों को खोल दिया आज समय में, बछड़ों को खूंटे से खोल दिया आज समय में। जब गाय दोहने का समय नहीं था तो खोल दिया, सारे बछड़ों ने दूध पी लिया। अब ये बताओ, ये बछड़ा कौन है, ये खूंटा कौन है और बंधा कौन है? बछड़े बंधे हैं खूंटे से और गोपियां कह रही हैं कि कन्हैया ने खोल दिया। सच बताओ, आप कितने लोग बंधे हुए हैं संसार से, परिवार से, व्यापार से? कितने लोग बंधे हैं? कृपया बताओ हाथ उठा के। जो बंधे हैं वो हाथ उठाएं। काय से बंधे हो? बोलो। परिवार से, व्यापार से। ऐसे ही बछड़े भी बंधे थे, पर भगवान ने उन्हें बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। बंधे हुए जीव को कोई खोल सकता है तो केवल भगवान ही खोल सकते हैं। बंधे हुए बछड़ों को किसने खोला? भगवान ने। हम सब बंधे हुए हैं। सच्चाई ये नहीं है कि हम बंधे हैं। वैसे आप लोगों ने हाथ उठाया कि हम बंधे हैं। एक सच्चाई ये भी है कि आप बंधे नहीं हैं, पर अपने को आप बंधा हुआ मान लेते हैं। जैसे कल हमने बताया था कि बच्चे आपके नहीं हैं, भगवान के हैं, पर आप मान लेते हैं कि ये मेरे हैं। ऐसे ही हम लोग बंधे किसी से नहीं हैं, पर मान लेते हैं। अब क्या करें? ऐसा लगता है कि हम बंधे हैं जिम्मेदारियों से। कोई नहीं बंधा इस संसार में। एक आदमी पेड़ से लिपट गया, वृक्ष से पकड़ लिया। संत जी बुलाए, यहां आओ। उस आदमी ने कहा, महाराज हम कैसे आए, पेड़ ने हमें पकड़ रखा है। संत जी ने कहा, पागल, पेड़ ने तुझे नहीं पकड़ा, तूने पेड़ को पकड़ रखा है। उसी तरह संसार ने आपको नहीं पकड़ा। बताओ किसने आपको पकड़ा है? बताओ किसने आपको पकड़ा है? किसी ने नहीं, आपने सबको पकड़ा है। परिवार को, व्यापार को, घर द्वार को आपने पकड़ा है। आप कहते हो कि ये मेरा, और तो कोई नहीं कहता कि ये मेरा। आप ही कहते हो, आप ही रोते हो। इसलिए ये संसार को अपना कहना बड़ा दुस्तर है। संसार में इस तरह से उलझ जाना, यही तो माया है। माया ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से। अच्छा एक बात बताओ, ये माया क्या है? मम माया दुरत्या गीता में लिखा है। ये माया क्या है? चश्मा वाली मैया, माया क्या है? ये मैया बताओ। मेरी माँ पीछे, मैया
माया कौन? कौन पड़ोसन आपकी? हाँ, माया किसे कहते हैं भैया बताओ, माया किसे कहते हैं? आप बताओ माया किसे कहते हैं? मैया बताओ, भैया बताओ, चारों बताओ, पीछे वाले नौजवान मित्रों बताओ, माया किसे कहते हैं? नहीं जानते? माया को नहीं जानते? मैया किसे कहते हैं? माया बैठे बैठे माया किसे कहते हैं? आओ जानते हैं माया क्या है। बताओ ये क्या है? जोर से। अंगूठी। बताओ ये क्या है? अंगूठी। जबकि आप गलत कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ये अंगूठी है, जबकि यह है सोना। एक आकार है इसका गोल, उस गोल आकृति को आपने नाम दे रखा है अंगूठी। जैसे घड़ा, घड़ा नाम का कुछ नहीं होता, मिट्टी के आकार को, मिट्टी के एक आकृति को घड़ा कहा जाता है। मिट्टी की दूसरी आकृति को खिलौने कहे जाते हैं। हाँ या ना? जैसे, अच्छा बताओ, मिट्टी सत्य है कि घड़ा सत्य है? बोलो। मिट्टी सत्य है, लेकिन आप कुम्हार से क्या कहते हैं? भाई साहब एक घड़ा दे दो, जबकि है माटी। आपको दिख रहा है घड़ा, जबकि है वो माटी। ये है सोना पर दिख रही है अंगूठी। यही माया है। जो है वो तो नजर नहीं आ रहा है, और जो नहीं है वो नजर आए। जो है वो ना दिखे, जो ना है, नहीं है, वो दिखे, वो माया है। जैसे गर्मियों के दिन जब गाड़ी से आप जाते हैं, सड़क में ना पानी भरा हुआ दिखता है। हाँ या ना? ऐसे लगता सामने पानी भरा है, जबकि वहां पानी नहीं होता। यही है माया। दिख रहा है सत्य जैसा, पर है नहीं। जैसे आप कहते हो ये बच्चे मेरे हैं, पर ये बच्चे आपके नहीं, भगवान के हैं। लेकिन आप क्या कहते हो? मेरे हैं। जो आपका है नहीं, पर आप अपना मान लेते हो, वही तो माया है। यही तो माया है। जैसे ये शरीर आपका है, आपका है तो फिर बूढ़े क्यों हो गए? सदा जवान रहते। शरीर आपका था तो लंगड़े क्यों हो गए, बहरे क्यों हो गए? आप रोक लेते ना भाई। शरीर आपका था तो अंधा क्यों हो गया, बहरा क्यों हो गया, लंगड़ा क्यों हो गया, बाल आपके सफेद क्यों हो गए, रोका क्यों नहीं? इसका मतलब शरीर पर आपकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल रही है। शरीर अपने टाइम से चल रहा है। बोलो हाँ। नहीं चल रहा है? टाइम से लड़कपन, टाइम से जवानी, टाइम से बुढ़ापा। हाँ या ना? शरीर आपका है नहीं, पर आप यही तो कहते हो मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा पांव। आपका है कुछ नहीं, पर आप सारी जिंदगी गाना यही गाते हैं मेरा। जो है नहीं आपका, पर आप मानते हैं। जो अपना है नहीं, पर अपना सा लगता है। यही तो माया है। बोलो हाँ या ना? ये माया है। जैसे पैसे, जो आपके जेब में पैसे हैं वो आपके हैं? बोलो। यदि आपके हैं तो फिर मोदी जी ने बंद काहे कर दिया 1000 का नोट और 500 का और 2000 का? पैसे तो आपके जेब में थे ना, पर बंद किसने कर दिया? मतलब वो पैसे जो आपकी जेब में है वो आपके नहीं है, उसमें लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक।
वो भारत की संपत्ति है, बैंक की संपत्ति है, हाँ या ना। जब चाहे वो बंद कर दे, बंद कर देगा तो वो कागज का टुकड़ा हो जाएगा, और वो यदि साइन कर दे तो एक कागज का टुकड़ा 1 लाख का भी हो सकता है। बोलो हाँ। चेक तो 1-1 करोड़ का भी होता है, आप भर लो 1 करोड़ का, हाँ या ना। तो हमारे और आपकी इजाजत से थोड़ी हम कोई कोरे कागज में लिख के दे दें आपको, भैया ये 1 लाख रुपया निकलवा लो बैंक से, हो जाएगा काम। एक सरकारी दस्तावेज है चेक, हाँ या ना। उस पे आप भर लीजिए तो आपको लाखों भी मिल सकते हैं, करोड़ों भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब आपके पास जेब में जो पैसे हैं वो भी आपके नहीं हैं, वो भी गवर्नमेंट के हैं। ये जो शरीर है आपका ये भी भगवान का है, ये जो बच्चे हैं आपके ये भी भगवान के हैं। बस आपका क्या है ये बताओ, बोलो क्या मैया आपका? कुछ नहीं, लेकिन सारी जिंदगी आप क्या कहती हो, ये मेरा ये मेरा ये, यही तो माया है वह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब 0 बटा सन्नाटा है। लेकिन सारी जिंदगी आदमी यही अकड़ में रहता है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, मैं। यही तो माया है। ये जो तुम्हें गर्मी है, जो अकड़ है, ये किसकी है? यही तो माया की है साहब। समझ आ जाए तो आदमी राख है, समझ आ जाए तो आदमी, बोलो क्या है? आज 2000 क्या चल रहा है? 24 ही चल रहा है ना। आज 2024 चल रहा है, 2099 आने दो। 2099 आते आते हम में से ना जाने कितने राख बन चुके होंगे, हाँ या ना। 99 तो बहुत ज्यादा हो गया, 2070 80 आते आते अपन सब क्या बन चुके होंगे, बोलो। फिर ना तो फिर आपकी चर्चा होगी ना तो हमारी होगी। हम किसी शमशान में मस्त आराम फरमा रहे होंगे, उड़ रहे होंगे हवा में राख बनकर। 50 रुपए का घड़ा आता है। अभी आपके यहाँ घड़ा कितने का आता है? छोटा सा बताओ रेट। 50 का? 50 का ही आता है कि 100 का आता है? 150 का? 100? एक लो भैया, 125 का हो गया। ₹125 के घड़े में आपकी पूरी राख आ जाएगी, हाँ या ना? नहीं आएगी? ये है अपनी औकात। एक दिन हमें लोग घड़े में लेके जा रहे होंगे, अस्थियां जा रही। सही है गलत है ये बात? आज बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े ब्रांडेड आप कपड़े पहन लेते हो, बड़े महंगी गाड़ी में चल लेते हो, आप लोग डांट भी देती हो अपनी नौकरानी को, जानती नहीं मैं कौन हूं। किसी को भी आप डांट दे दो, मैं नहीं जानता, नहीं मैं कौन हूं। जानते हैं साहब कौन हो आप। बड़े बड़े लोगों की राख रह गई है। क्या रह गई है? हाँ, तो आप में से ऐसे कितने हैं जो 2099 तक राख बन चुके होंगे? फिर घमंड किस बात का है? फिर अकड़ किस बात की है? मोटे गद्दे में नहीं, कभी जमीन में भी सोया करो। आखिरी सैया तो लकड़ी की होगी, नीचे लकड़ी रख के ना, ऊपर भी मोटी मोटी लकड़ियां छाती में लोग रख देते हैं। आदमी और थोड़ा बचा हो तो और टै हो जाए।
मोटी मोटी लकड़ियां रख देते हैं क्यों नहीं ऊपर, और लगा देता है बेटा आग। निकल गई तुम्हारी अकड़, समा गए राख अग्नि में। इसलिए कहता हूं अकड़ ना रखो साहब, सादा जीवन जियो। सादगी बहुत अच्छी है, सादगी से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। सादगी सबसे उत्तम है। आज भी गांव में लोग मूंगफली को बादाम समझते हैं, वो जानते भी नहीं कि बादाम दिखती कैसी है, खाने की तो दूर रही। ऐसे लोग अपना दाल रोटी, नमक रोटी, अचार रोटी खाकर, चटनी रोटी खाकर भी लोग आज भी गुजारा करते हैं, लेकिन उनके अंदर ना छल नहीं है, कपट नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। छल कपट किसके पास होता है? जिसके पास कुछ होता है, कुछ है ही नहीं तो छल कपट क्यों होगा? जैसे जैसे धन आता है ना, तो धन अकेला कभी नहीं आता, अपने संग कुछ दोष लेकर के आता है। धन के दोष कितने हैं? जब धन आएगा तो धन क्या लेके आएगा? धन आएगा तो सबसे पहले अपने संग घमंड लेके आएगा, अभिमान। दूसरा, जब धन आएगा तो अपने संग वो द्वेष लेकर के आएगा, ईर्ष्या। उसे लगेगा मैं ही अब श्रेष्ठ हूं, इनका क्या है, इनके पास क्या है। वो अपने को बड़ा मानेगा और बाकी लोगों को छोटा। बहुत सारे दोष हैं, इसलिए इन दोषों से बचना चाहिए। बड़ा होना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, पैसे वाला होना बिल्कुल बुरा नहीं है, होना चाहिए। सबको धनवान होना चाहिए। हम तो भगवान से कहते हैं आप सब खूब धनवान बने, कोई गरीबी ना रहे हमारे देश में, सब अच्छे बने, लेकिन कभी घमंड ना आने देना, कभी इंसानों से नफरत ना करना, किसी का कुछ बिगाड़ने की ना सोचना, किसी से कुछ बिगाड़ने की ना सोचना, सबका बनाना, किसी का बिगाड़ना मत। प्रिय भक्तों, माता यशोदा संतों की सेवा निष्काम भाव से करती, लकड़ियां बेच कर ले आती। संत आ गए 2 बजे, अब भोजन करने का कह रहे हैं कि भोजन कराओ, बड़ी भूख लगी, और माता यशोदा के पास अन्न का एक भी दाना नहीं था। माता यशोदा किसी के घर उधार मांगने चली गई। सेठ साहूकार होते थे पहले। एक व्यक्ति के पास गई माता, भैया जरा हमारे द्वार पर संत आए हैं, कुछ उधार दे दो। उसने कहा बहुत उधार दे चुके, अब नहीं, कुछ गिरवी रखो। धरा ने कहा गिरवी होता कुछ रखने के लिए तो हम पूरा बेच देते। 4 संत आए हैं, थोड़ा सा पैसा दे दो, हम बाजार से उनके खाने के लिए थोड़ा दाल, थोड़ा चावल, थोड़ा आटा, थोड़ा घी खरीद लें, बनाए संतों को कुछ खवाए, तुम्हारा पैसा हम जंगल की लकड़ी काट के चुका देंगे जल्दी। वो आदमी नहीं माना, बोला अभी कुछ दो। माता धरा बोली भैया अभी तो कुछ नहीं है। उसने कहा तुम बड़ी सुंदर हो। माता धरा समझ रही हैं क्या कहना चाह रहा है। वो माता धरा की सुंदरता की ओर बढ़ा और बोलने लगा कि मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, एक शर्त है। क्या? तुम अपने स्तन हमें दे दो।
माता धरा बोली, तुम हमारे स्तन चाहते हो? हाँ हाँ, फिर तुम्हें पैसा हम बहुत सारा दे देंगे। माता धरा समझ गई कि ये आदमी नियत का खोटा है, पर क्या करती माता धरा? या तो संतों को कह देती कि आज नहीं है महाराज, हाथ जोड़ लेती, संत भूखे रह जाते, चले जाते, या फिर अपने स्तन दें। माता धरा ने कन्फर्म किया, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए? हाँ हाँ स्तन, ठीक। वो आदमी तो खुश हो गया, पैसे रख दिया, बोले ये लो। उसकी मानसिकता अलग थी, वो अलग भाव से कह रहा है, पर माता धरा ने उसे अलग भाव से लिया। तुझे मेरे स्तन चाहिए तो मैं देती हूं। पास में चाकू पड़ी थी, चाकू उठाई और माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट करके उसकी हथेली में रख दिया। तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये ले। पूरा शरीर अब लहू लुहान है, रक्त से भरा हुआ है। वो आदमी तो कुछ बोल ही नहीं पाया। माता धरा ने स्तन को काट दिया, उसकी तो बुद्धि निर्मल हो गई, चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा कर दो। माता बोली, अभी टाइम कम है, संत द्वार पर है। पैसे लिए, जितने जरूरत थी उतना ही उठाया माता ने, सारा नहीं लिया। उतना उठाया, बाजार गई, घी खरीदा, आटा खरीदा, जो भी सामग्री चाहिए खरीदा, संतों को भोजन बनाया और परोसा। अभी सोचिए कितना दर्द हो रहा होगा, शरीर कटा पड़ा है। संतों को भोजन बनाया और परोसा। जब संतों को भोजन दिया तो संतों ने देखा कि पूरा शरीर लहू से भरा है। पूछा, देवी ये सब क्या है, कैसे? पूरा बताया कि आपके लिए भोजन था नहीं, मांगने गई तो उन्होंने स्तन मांगे, तो मैंने दे दिए कि मांस का टुकड़ा ही तो मांग रहा है। यदि मेरे मांस का टुकड़ा देने से संतों की सेवा होती है तो शरीर देने से भी शीश दिए हरि मिलें, शीश दिए गुरु मिलें तो भी सस्ता जान। शरीर का टुकड़ा देने से संतों की सेवा हो रही है तो कोई बुरा सौदा तो नहीं है महाराज। संतों ने देखा, राम राम, हमारी भूख मिटाने के लिए इन्होंने अपना शरीर काट दिया। ऐसा उच्च सेवा का भाव जब संतों ने देखा तो माता धरा के प्रति करुणा जागी और भगवान प्रकट हो गए। माता, आपने इतनी सेवा की कि आपकी सेवा से हम बैकुंठ से खिंचे चले आए। हम आपका ऋण चुकाना चाहते। कैसे चुकेगा प्रभु? आपने स्तनों का दान दिया है, अगले जन्म में हम बेटा बनेंगे आपके और आपका दूध पी करके इस जन्म का ऋण चुकाएंगे। इसलिए माता धरा यशोदा बनी और कृष्ण उनका बेटा बन करके दूध पी रहे हैं, क्योंकि स्तनों को काट दिया था पिछले जन्म में। किसके लिए? सेवा के लिए। इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है कि एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हम तो सेवा करना जानते हैं जो बन पड़ती है। हमें पूरा विश्वास है कि सेवा ही ईश्वर तक पहुंचाएगी। अब कहां पहुंचाएगी वो ईश्वर तय करेंगे, पर जब तक जीवन है सेवा होती रहे और सेवा करते करते जाएं। माता यशोदा ने तो शरीर काट के दिया था। आज मैंने भी कई बार सोचा कि देखो सेवा तो करनी है, तो सेवा करने के लिए माता धरा ने भी अपने स्तनों को दिया काट करके।
मतलब समर्पित तो करना ही पड़ेगा समाज के आगे कुछ। तो मुझे लगा कि सेवा करने के राह पर चले तो हैं, कभी जरूरत पड़ेगी तो ये पूरा का पूरा जीवन समर्पित है सेवा के लिए। सब कुछ जाए पर सेवा ना जाए। नाम इज्जत की मैं परवाह नहीं करता, लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे मैं इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। आप बहुत अच्छा करेंगे तो भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, इसलिए मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, बस मैं करने पर विश्वास करता हूं। आज कुछ संत आए, मैंने उन्हें दर्शन कराया वृद्ध माओं का, अन्य क्षेत्र का। वो संत आवाक रह गए, बोले महाराज हमने तो टीवी पे सुना था, हमारे मन में भी बड़ा संदेह था, हमें नहीं विश्वास था कि गौरी गोपाल में इतनी बड़ी सेवाएं चल रही हैं। 290 वृद्ध माताएं यहां रह रही हैं। हमें वो संत बोले कि हमें नहीं पता था कि यहां पर इतनी सेवाएं चल रही हैं, इतना कुछ हो रहा है। देखो जब इन संतों को पता चला कि भगवान की कृपा से गौरी गोपाल में इतनी बड़ी सेवा चल रही है, इन्हें बड़ा आश्चर्य लगा। देखो जो गौरी गोपाल नहीं आते, जो सेवाओं को नहीं देखते, वो ही हमें गलत कहते हैं, और जिन्होंने आकर देखा है इसलिए हम कहते हैं कि अपने कानों से सुनो मत, आंखें हैं और पांव हैं तो आओ और अपनी आंखों से गौरी गोपाल को देखो कि गौरी गोपाल आश्रम में कितनी सेवाएं चल रही हैं, किस तरह की सेवाएं चल रही हैं। आज पूरे भारत में इतनी सेवाएं एक साथ आपको कहीं ना मिलेंगी, एक साथ। और सेवा यहां किस तरह से हो रही है, लोग, मैं नहीं बोलता, एक सज्जन मेरे से बोले कि 5 स्टार होटल में जो व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं वो व्यवस्थाएं गौरी गोपाल में वृद्ध माओं के लिए हैं। आप कितने लोग मानते हैं, कितने लोगों ने देखा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है वृद्ध माओं की? अच्छी है? कितने नंबर देंगे आप लोग हमें? हाँ 101। आप लोग अच्छे हैं कि नंबर देते हैं? कुछ लोग तो गालियां देते हैं। सही है। गौरी गोपाल आश्रम में आकर के लोग देखते नहीं है। क्या है हमारे देश में ना, अफवाह पहले फैल जाती है, सच पहुंचता है तब तक झूठ कब्जा कर लेता है। सच पहुंचे उसके पहले झूठ कब्जा कर लेता है। लेकिन इसलिए हम कहते हैं ना कि हमें परवाह नहीं होती इन बातों की कि लोग क्या कहते हैं, हम करने पर यकीन रखते हैं। सेवा करो और सेवा करके प्रसन्न रहो, प्रसन्न रखो और प्रसन्न रहो। इतनी अधिक, अब सोचिए गौरी गोपाल आश्रम में 150 विद्यार्थी रहते हैं, अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं। जब ये बात मैं बताता हूं ना टीवी पे कि 30,000 लोग प्रसाद पाते हैं, लोगों को लगता अरे ऐसे ही है, बोल रहे हैं। जब आप आके यहाँ देखेंगे सुबह से शाम तक लाइन, तो आप लगेगा कि नहीं जी ये तो 30,000 से भी ज़्यादा लोग प्रसाद पा रहे हैं। हजारों लोग ऐसी, ये लाइन जो है ना सुबह 8 बजे से रात्रि के 11 बजे तक, 12 बजे तक लाइन ऐसी चलती है।
और 2 बजे रात को भी कोई आता है उसे भी गौरी गोपाल में पेट भर भोजन मिलता है। आप ये समझिए कि 24 घंटे ही ये रसोई चलती है। बस सुबह भोर में 5 बजे 6 बजे साफ सफाई कुछ होती हो, फिर सुबह 8 बजता है भोजन स्टार्ट हो जाता है। और ये एक दिन की नहीं है, 12 महीने ऐसे ही चलता है, कंटिन्यू, अखंड। ऐसे ही माता धरा सेवा करती थी। ऐसे ही माता धरा ने जैसी सेवा की, ये दास अनिरुद्ध भी वैसी सेवा, संतों की सेवा माता धरा ने की। तो मुझे लगा जिस राह पर हमारी माता यशोदा चली हैं, सेवा की राह पर चलकर कृष्ण को पाया, तो अनिरुद्धाचार्य को लगा मैं भी सेवा की राह पर चलकर भगवान को पाऊंगा। यदि माँ यशोदा को मिले सेवा की राह पर चलकर, तो हमें भी मिलेंगे। इसलिए तो हम कहते हैं कितनी कृपा सांवरे बनाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। आज जो संत आए उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, है ना, यही है गौरी गोपाल की निशानी। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, यही है गौरी गोपाल की निशानी। गौरी गोपाल मतलब भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? कोशिश तो यही है कि आप सब आएं तो आपको भोजन पानी मिल जाए। आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि इन सेवाओं से आप अपने आप को जोड़ा भी करें। थोड़ा आप अपने इन हाथों को भी बढ़ाया करें सेवा के लिए। सेवा सबसे उत्तम कार्य है। जब आप किसी की सेवा करते हैं ना, तो आपको अपार शांति मिलती है, अपार संतुष्टि मिलती है। इसलिए सेवा करना सीखिए। माता यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही थी कि चूल्हे पे चढ़ा दूध उफनने लगा। चूल्हे पे चढ़ा दूध उफनने लगा तो मैया लाला को गोद से उतार करके चूल्हे की तरफ भागी, तो भगवान ने सारी मटकियां तोड़ दी। मैया दौड़ी दौड़ी आई, चौरे लाला तेने सबरी मटकी तोड़ दी। आज लाठी लेके भैया मैया यशोदा लाला की तरफ चली, कन्हैया भाग रहे हैं। जो भगवान 2 पग में ब्रह्मांड नापे वो भागेंगे तो कोई पकड़ सकेगा? पर धन्य है यशोदा मैया, पकड़ने की ओर चली, भाग रहे हैं भगवान। फिर भगवान ने कृपा की और मैया यशोदा ने पकड़कर उखल से बांध दिया। सोचिए, जो भगवान सबको बांधते हैं उन्हें मैया यशोदा बांध देती है। वाह! यशोदा मां सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। भक्त तो बहुत हुए, पर यशोदा जैसा भक्त कोई ना हुआ। यशोदा के पास ये अधिकार था कि वो जगत के पालनहार को भी बांध देती थी, वरना और किसकी ताकत के भगवान को बांध सके। इसलिए भक्त तो बहुत हुए हैं, पर माता यशोदा के जैसा भक्त नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ मैया, माता देवकी और माता यशोदा यदि दोनों को तराजू में रख के तौला जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? हाँ? क्यों? ये पीली मैया बताएंगी। हाँ? ठीक, आप बताओ भैया। भैया बताएंगे। हाँ, आप। यशोदा माँ और देवकी माँ को पलड़े पर रखा जाए तराजू के, तो किसका पलड़ा भारी होगा? क्यों?
ठीक है, आपकी बात मान ली, पर माता देवकी को भी यदि मौका मिलता पालने का तो वो पालने से मना कर देती क्या? वो तो मजबूरी थी ना उनकी कि कृष्ण को भेजना पड़ा। देवकी ने मना तो नहीं किया कि नहीं जी मैं पालूंगी नहीं। यशोदा मां को पता लगा ही नहीं कि ये दूसरे का बच्चा है। यशोदा मां ने इस भाव से थोड़ी पाला है कि ये मेरा नहीं है। यशोदा को ये पता ही नहीं था कि कृष्ण मेरा नहीं है, वो तो बाद में पता चला। ये भाव पहले तो था ही नहीं। मूल कारण तक पहुंचना बड़ा कठिन है। हाँ मैया बता, ये मैया चश्मा वाली। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। यशोदा मां ने कृष्ण के सिवा कुछ नहीं चाहा, जबकि देवकी मां को मौका मिला। जब उन्हें पता लगा कि कृष्ण तो भगवान है, तो देवकी मां ने कहा भगवान है तो थोड़ा मांग लो। तो क्या मांगा? कृष्ण, जो बच्चे मेरे कंस ने मार दिए थे, 6 बच्चे, तुम भगवान हो, तुमने गुरुजी का बेटा जिंदा किया है, तो मेरे भी 6 बच्चे लौटाओ। कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी माता देवकी का मन और बच्चों में था, लेकिन यशोदा मां ने कृष्ण के बाद किसी और की तरफ नहीं देखा, केवल मेरा कृष्ण। रोती रही, वो भी मांग लेती कि तुम भगवान हो, मुझे भी एक बच्चा दे दो ना। दूसरा बच्चा कोई कृष्ण जैसा थोड़ी हो सकता। कृष्ण के अतिरिक्त कुछ चाहा देवकी ने, जबकि कृष्ण के सिवा कुछ नहीं चाहा यशोदा ने। इसलिए यशोदा का पलड़ा इतना भारी है कि 100 माता देवकी खड़ी हो जाएं तो एक यशोदा की बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए कहता हूं कि भगवान से कुछ ना चाहो, भगवान को चाहो। और आज आप लोग क्या करते हैं? हे भगवान ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। आज मंदिरों में भीड़ किसकी है? मांगने वालों की, भिखारियों की। क्यों मांगने जाते हो? जो मिलना है वो तो मिलना ही है। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होके सोए। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। जो होना है उसे आप रोक पाएंगे कि हम रोक पाएंगे? बोलो। तो भगवान से क्यों मांगते हो? हे भगवान ये दे दो, ये दे दो। भगवान को प्रणाम करो, भगवान की तरफ देखो, भगवान की स्तुति करो। हे प्रभु आप हमारी माता हैं, पिता हैं। भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान को पता है कि आपके जीवन में संकट क्या है, कहने की जरूरत क्या है। हम जिस ईश्वर की आराधना करते हैं वो मेरे मन की सुनता है, उससे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप लोग जिस भगवान की पूजा करते हो, शायद आपका वाला भगवान बहरा है। आप लोग ना बोलते हो हे भगवान ये दे दो, क्यों? तुम्हारे मन में क्या था, तुम्हारे मन की आवाज क्या तुम्हारा भगवान नहीं सुन पा रहा है? हम जिस भगवान की उपासना करते हैं, हमारा भगवान तो हमारे भाव पढ़ लेता है। हमें क्या चाहिए समझ लेते हैं, और हमें कुछ चाहिए भी तो नहीं।
क्या चाहिए? कुत्ता बिल्ली को भी तो बच्चे होते हैं, वो तो नहीं रोते कि नहीं हो रहा है। जो होगा वो होगा ही, और जो नहीं होगा नहीं होगा। ये जीवन रोने के लिए नहीं मिला, भगवान में चित्त लगाने के लिए मिला है। भगवान में मन लगाओ, प्रभु का नाम जप करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान पर यकीन रखो। हम कभी नहीं मांगते भगवान से कुछ, वो सब जानते हैं कि क्या चाहिए। हम निश्चिंत रहते हैं, हमें पता है जो हो रहा है वो प्रभु की मर्जी है। भगवान सम्मान दिलाएं तो भगवान दिलाएं, अपमान दिलाएं तो वो अपमान दिलाएं, जीवन दिए तो वो जीवन दिए, मौत दे दें। आज मौत आ जाए तो हम आज मरने को तैयार हैं, कोई जीने की लंबी कामना थोड़ी है। हम तो अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जिंदा रखो तो आप रखो, मार दो तो आप मार दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम थोड़ी कुछ करते हैं, गौरी गोपाल में इतनी सारी सेवाएं चलती हैं, ये कोई हमारे बस का थोड़ी है। हमसे आपसे भगवान कराते हैं। जैसे अर्जुन ने महाभारत नहीं लड़ा, अर्जुन से भगवान ने करा लिया अपना काम। क्यों? अर्जुन कौन होते हैं लड़ने वाले? और अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत कहां कि पितामह के शरीर को भेद सके? अर्जुन लड़े नहीं, जो होना था भगवान ने अर्जुन के द्वारा करा दिया। डायरेक्ट भगवान मार नहीं सकते थे तो अर्जुन के द्वारा। इसलिए आप और हम कुछ नहीं करते, हमसे और आपसे भगवान सब कुछ करा रहे हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, भगवान हमसे कराते हैं। अच्छा ये बताओ, हम तो ठहरे गांव के, हम बचपन में गाय चराते थे, हम बचपन में भीख मांगते थे गांव में जाके सबके घर। बचपन जब हम छोटे थे ना 10-12 साल के, तो हम झोली टांग लेते थे, हमारी माँ देती थी झोली, और हम गांव में भीख मांगने जाया करते थे, गैया चराया करते थे, गाय के लिए चारा लाया करते थे। अब बताओ, हम तो वो काम करते थे, ये काम हमसे भगवान करा रहे हैं। वहां से उठाकर यहां बिठाया है, हम थोड़ी बैठ गए। भगवान ने सब अपने प्लान के अनुसार सब कुछ कराया कि भाई इससे ये काम कराना है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य लेके आता है, वो उद्देश्य शायद आप ना जाने, हम ना जाने, पर भगवान जिससे जो कराना है वो करा लेते हैं। ऐसी सब समय अनुकूल होता चलता है। देखो, जब ईश्वर ही जब सब करा रहे हैं तो वो अपनी तरीके से रास्ता बनाते चलते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं। इसलिए हम तो नाचने वाले हैं, नचाने वाला तो कोई। सबहि नचावत राम गोसाई। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये आप लोगों की नहीं, कि मेरे जीवन में तो मैंने ये मान रखा है कि जो हो रहा है सब कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है। मैंने तो सौंप रखा है सब, जो दिलाना है जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी दिलाना है आप दिलाइए। सेवा की जिम्मेदारी दी है, जब तक सेवा करा रहे हैं प्रभु हो रही है। जीवन जब तक दे रखा है, जीवन है, वो कहेंगे चलो वापस आओ तो चलो, बुलाओ। ना रहने की खुशी है, ना जाने का दुख है, हर हाल में सम है, हर हाल में प्रसन्न है। आप हमें अच्छा कहो तो भी हम खुश, आप हमें बुरा कहो तो भी हम खुश, आप हमारा सम्मान करो तो भी हम खुश, कोई अपमान करे तो भी हम खुश, क्योंकि हमें पता है कि ये जीवन हमारा नहीं है,
मेरे जीवन में कुछ ऐसा घटा, कुछ घटित हुआ जिससे मुझे ये विश्वास हो गया कि अब ये जीवन मेरा है नहीं। मैं आज के कुछ साल पहले 2012-13 की यह घटना है। मैं छत से 20 फीट ऊपर से गिर गया था और गिरा, अब सोचिए 20 फीट ऊपर से गिरा था मैं। आज के सालों पहले 2012-13 की यह घटना है। छत से गिरा, ऊपर से गिरा था, सिर के बल गिरता तो मर ही जाता, पर गिरा पांव के बल तो पांव का कोल्हू टूट गया। मैं 2 महीने हॉस्पिटल में रहा। डॉक्टर ने बोल दिया था कि चल नहीं पाओगे अब अच्छे से, वैसाखी लेके चलना पड़ सकता है सारी जिंदगी। मैं कुछ दिन, महीने भर वैसाखी लेकर भी चला। जीवन में ये स्थिति आई कि मैं चल भी नहीं पा रहा था, लंगड़ा सा हो गया। मैं सोचा एक दिन हॉस्पिटल में पड़े पड़े कि भाई जब 20 फीट से गिरा ही था और बगल में बहुत बड़ा पत्थर था, पत्थर पे ना गिर के माटी पे गिरा। गर्मियों का मौसम था, सूखी माटी थी, गिरा। दूसरी मंजिल से गिरा था। मुझे लगा मैं मरा क्यों नहीं। यदि बचाया है तो बताओ मुझे ईश्वर ने किसी उद्देश्य के लिए बचाया था। मैं गिरा था, मर जाता तो, पर बचाया ना। इसलिए हम नहीं हैं अपना जीवन बनाने वाले। हम तय नहीं करते कि हम क्या करेंगे। भगवान हमसे जो कराएंगे हम वही करेंगे। लोग कहते हैं ना कि हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन हमने तो अपने आप को समर्पित कर दिया है चरणों में। प्रभु अब गिर गए थे, मरे नहीं, बचा है तो बचा हुआ जीवन आपको सौंपते हैं। अब जो बनाना है बना दो। तो भगवान ने डॉक्टर नहीं बनाया, इंजीनियर नहीं बनाया, एडवोकेट नहीं बनाया, आप सबका दास बना के, सेवक बना के बिठा दिया है। तो किसने बनाया? बोलो, मैं बना कि बनाया गया? बोलो। इसलिए लाख प्रयास करते हैं लोग अनिरुद्धाचार्य को तोड़ने का, मरोड़ने का, लेकिन जिसे भगवान बनाए उसे बिगाड़ेगा कौन? जिसे वो समझते नहीं है कि जिसे बनाने वाला भगवान हो उसे कोई क्या बिगाड़ेगा। तो भगवान यदि बिगाड़े तो फिर बनाए कौन? तो मारने वाला भगवान और बचाने वाला। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर रखा है। हाँ, चाहे तो रख लो, चाहे डुबा दो, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दो, गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तो जीवन समर्पित कर दो भगवान के, समर्पण कर दो। तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये लाइन आप लोग गाते हो ना कि तेरा तुझको, आप गाते हो, लेकिन सच बताऊं, आप मानो ना मानो, ये दास ने तो अपने आप को अर्पित कर रखा है। प्रभु अब हम आपके हैं, आप जैसे चलाना नचाना नचाते रहो। अब हमारा अपना कोई डिसीजन नहीं होता। भगवान जो आदेश करते हैं, भगवान जो प्रेरणा देते हैं वो होता है।
भगवान ने प्रेरणा दी कि तुम वृद्ध माओं के लिए आश्रम बनाओ, तो बन गया। भगवान ने प्रेरणा दी कि तुम विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल बनाओ, बन गया। भगवान ने प्रेरणा दी कि वृंदावन धाम में हमारे जितने भक्त आएंगे सबको भोजन होना चाहिए, तो भगवान ने ये प्रेरणा दी कि हमारे भक्तों की तुम सेवा करो। लो भैया, अब आप वृंदावन काय के लिए आते हो? बिहारी जी के लिए आते हो ना, तो आप आए किसके लिए? भगवान के लिए आए ना। तो आप भगवान के हो कि नहीं? जब भगवान के हो तो आपकी चिंता भगवान को थी ना कि भाई आप लोग भोजन कहाँ करोगे? पैसे वाला तो कहीं भी खा ले, पर सामान्य जनमानस को भोजन कहाँ मिलेगा? 100 रुपए थाली का वो खा नहीं सकता। तो भगवान के भक्तों की खुद भगवान ये दास अनिरुद्ध के द्वारा, हम सब के द्वारा सेवा करा रहे हैं कि नहीं? सब कुछ भगवान का ही है भाई। तुम एक एंगल को देखते हो, दूसरी तरफ देखते ही नहीं। क्यों मेरी माँ? आप लोग किसके लिए आते हो वृंदावन? भगवान के लिए आते हो ना। तो आप सबकी सेवा किसकी सेवा है? भगवान की हुई। तो गौरी गोपाल में सबको भोजन मिल रहा है, ये किसकी इच्छा है? बोलो। भगवान का घर है ना वृंदावन, मतलब भगवान का घर। और भगवान बोले कि मेरे घर से कोई भूखा ना जाए, उसके लिए भगवान ने दास को बिठा दिया। तो हमें यहां सेवा में लगाने वाले कौन हैं? फिर सेवा में लगाने वाले भगवान है, परेशान लोग हो रहे। क्यों मैया? समझते नहीं लोग। प्रहलाद जी पर कितना संकट आया, पर वो अपने भगवान में समर्पित रहे। क्या हुआ? भगवान पर विश्वास कमजोर ना करिए भक्तों, प्रार्थना करता हूं। भगवान पर विश्वास कमजोर ना करिए, भगवान से अटूट संबंध रखिए, ऐसा अटूट जो कभी ना टूटे। अटूट विश्वास रखिए, लाख प्रयास करे कोई, पर आपका विश्वास भगवान से टूटे ना। रही बात मांगने की, तो हमारा भगवान ऐसा है कि सब जानता है हमें क्या चाहिए। हमें मन को पढ़ने वाला भगवान है। आप लोग बोला ना करो, भगवान से वस्तु नहीं, भगवान से भगवान को मांगो। प्रभु अपने चरणों की भक्ति दो। इसलिए भगवान ने उखल को टेढ़ा किया, नल कुबर मणि ग्रीव पर कृपा की। कुबेर के 2 बेटे थे, निर्वस्त्र होके नहा रहे थे। नारद जी आए तो उनके संग जो देवांगनाएं थी, स्त्रियां, वो तो कपड़े पहन के खड़ी हो गई साधु जी नारद जी के सामने। पर ये नल कुबेर के पुत्र थे, खड़े रहे। संत का अपमान किया। नारद जी ने कहा, मूर्ख, संतों को देख के तुम नग्न खड़े हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम वृक्ष हो जाओ। नारद जी के श्राप से वही कुबेर के पुत्र वृक्ष बन गए। और आज भगवान जब दोनों वृक्षों के बीच से उन्होंने जब उखल को निकाला, तो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। 2 पुरुष निकले, श्राप मुक्त हुए। नारद जी ने कहा था कि वृक्ष तो बनोगे, पर भगवान के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी। उन्होंने स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूनां। वाणी, प्रभु मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करे, मेरे हाथ सदा सेवा में लगे रहें, ऐसा वरदान मांगा और उनका उद्धार हुआ। सुखिया मां पर कृपा की। अघासुर नाम का एक दैत्य कंस ने भेजा भगवान को मारने, सर्प बनकर आया। भगवान ने उस अघासुर का उद्धार किया। और ग्वाल वालों के संग भगवान प्रेम से खा रहे थे, तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये कैसा भगवान
ग्वाल वालों के संग खा रहा है, कहीं अचार, कहीं रोटी, कहीं उनका जूठन। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए भगवान के ग्वाल वाल और ब्रजवासियों का अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया ब्रह्मा जी ने। तब भगवान खुद ग्वाल वाल बने और बछड़े बछिया बन करके लीला चालू रखी। 1 साल बीत गया। ब्रह्मा जी आए, क्षमा मांगी, प्रभु आप भगवान हैं, हमें लगा कि आप कोई ऐसे ही हैं। सोचिए, जिन्हें ब्रह्मा ना समझ पाए भला उन्हें हम कैसे समझेंगे। ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में स्तुति करे। नौमेड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। हे ईड्य, आप ही स्तुति करने के योग्य हो। 40 श्लोकों में बोले पर भगवान को जवाब ना दिए, नाराज हो गए भगवान ब्रह्मा जी से। तब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का राधा जी से जब विवाह कराया भांडीर वट में, तब जाकर के भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। तो राधा जी से कृष्ण का विवाह किसने कराया? ब्रह्मा जी ने। कहाँ कराया? भांडीर वट में। कहाँ लिखा है? गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी। तो कृष्ण और राधा का विवाह हुआ है कि नहीं हुआ? मैया, कृष्ण और राधा का विवाह हुआ है कि नहीं? मैया, कहाँ हुआ है? आपके घर के पास? अच्छा, भांडीर वट में। भगवान का विवाह, वो लोग कहते हैं भगवान का विवाह राधा जी से नहीं हुआ। नहीं हुआ ऐसा लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको बेचारों को पता नहीं है। भगवान ने धैनुकासुर का उद्धार किया। कालिया नाग गेंद का खेल खेलने भगवान गए, मारी गेंद, काली दह पे गिर गई। ग्वाल वालों ने कहा हमारी वही वाली गेंद लाके दो। तब भगवान काली दह पर खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। भगवान काली दह पर आए, छलांग मारी कदम पर चढ़ के। वहां बहुत सारे पत्नियां थी नागराज की। कालिया नाग की पत्नियों ने कहा बच्चा तुम बहुत सुंदर हो, चले जाओ, हमारे महाराज जागेंगे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भगवान बोले जगाओ। कालिया नाग जागा, भगवान से युद्ध हुआ। कालिया नाग को भगवान ने धूल चटा दी। कालिया नाग का उद्धार किया। 101 फण थे, इतने जहरीले सांप को भगवान ने युद्ध में पराजित किया। रमणद्वीप भेजा और भगवान ने कालिया नाग पर कृपा की, प्रलंबासुर पर कृपा की। गोपियां भगवान के लिए कह रही वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं चमालां। भगवान गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं। गोपियां भगवान की सुंदरता का निरूपण करती हैं। भगवान कितने सुंदर है। क्यों? मोर पंख लगा है। क्यों लगा है मोर पंख भगवान के मस्तक पर? क्योंकि मोर पंख ही राधा रानी ने भगवान को सबसे पहले गिफ्ट किया, इसलिए राधा रानी का दिया तोहफा मस्तक पर रखा। एक दिन गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी यमुना जी में। फिर भगवान ने क्या किया? अब बताओ क्या किया भगवान ने? गोपियों के सारे कपड़े बोलो चुराए। अच्छा बताओ, भगवान गोपियों के कपड़े चुराए, सही किया गलत किया? बोलो बोलो मेरी माँ, सही किया? क्यों मैया, कपड़े चुरा लेना सही है? क्यों कपड़े चुराए? गलत किया कि सही किया? हाँ? अरे गोपियां पब्लिक प्लेस में निर्वस्त्र होकर नहा रही थी, तो भगवान ने समाज को शिक्षा देने के लिए इस तरह की लीला करी। कपड़े चुरा लिए। भगवान ने कहा कोई और चुराए, फिर हम ही चुराएं, ताकि समाज में निर्वस्त्र होके स्नान करने की परंपरा ना बने। समझ में आयो मेरी माँ? इसलिए भारत में स्त्रियां या पुरुष निर्वस्त्र होके नहीं नहाते, जबकि विदेशों में बिल्कुल नग्न से होके नहाते हैं।
क्योंकि वहां के कपड़े भगवान ने चुराए नहीं, वो भागवत जी सुनी नहीं, तो वहां सब ऐसे ही नहाते हैं। हमारे भारत में तो सब अच्छे से नहाते हैं। क्यों? आप लोग कैसे नहाते हैं? कपड़े पहन के सारे कपड़े उतार के निर्वस्त्र होके स्नान करने से अपराध लगता है, गलत है ये। आप नहा रहे हैं, दरवाजा कई बार आप बंद नहीं कर पाए, खुला रह गया, आप निर्वस्त्र हैं, तब तक कोई आपका भाई आ गया, आपकी बहन आ गई, आपका अपना आ गया, तो आपके निर्वस्त्र शरीर को कोई देखे बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए मर्यादा है कि भाई शरीर में कुछ कपड़ा रख के स्नान करना चाहिए, चाहे पुरुष हो और चाहे स्त्री हो। क्यों मैया? तो कपड़े चुराए सही किया गलत किया? बोलो मेरी माँ। सही किया कन्हैया ने? हाँ बिल्कुल ठीक किया। यज्ञ पत्नियां कृपा, यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की। यज्ञ करता ब्राह्मण, भगवान ने कुछ मांगा पंडित जी से, कुछ भैया हमारे को कुछ दे दो खाने को, सबने मना कर दिया। यज्ञ करते पंडित जी, भगवान बोले हमें बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। पंडित जी बोले जाओ, कुछ नहीं दिया। पंडित जी की पंडितानी ने देखा, उन्होंने बढ़िया खीर पूरी खवाई। यज्ञ करने वाले पंडित जी भगवान को ना पहचान पाए, और झाड़ू पोंछा लगाने वाली उनकी सामान्य सी स्त्रियों ने भगवान को पहचान लिया। भगवान को यज्ञ के द्वारा नहीं जाना जा सकता, प्रेम के द्वारा जाना जा सकता है। बात समझ में आई? सोई जाने जे देव जनाई। यज्ञ करता ब्राह्मणों की पत्नियों ने गोद में बिठा के कन्हैया को भोजन कराया। भगवान बोले माँ तुम्हारे पति इतना बड़ा यज्ञ भी किसको प्रसन्न करने कर रहे हैं? भगवान को। और वो भगवान आए कि दे दो जरा, तो वो आहुति तो डाल रहे हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और भगवान आए तो भगा दिया, चलो चलो। यही तो है। इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा यज्ञ है। आप कितने लोग मानते हैं कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा यज्ञ है? कितने लोग मानते हैं? इसलिए गौरी गोपाल में सबको भोजन कराना ही हम यज्ञ मानते हैं। हमारे यहाँ दूसरा और कोई यज्ञ नहीं है, यही यज्ञ है। अन्न यज्ञ, अन्नम ब्रह्म, अन्न ही यज्ञ है। आपका मुंह हवन कुंड है, और आपके मुंह में जब दाल चावल सब्जी रोटी जाती है स्वाहा, जब आप करते हो आहा मजा आ गया, आहा क्या प्रसाद था। जब आपका आहा निकलता है ना, तो वही है यज्ञ, यज्ञ की पूर्णाहुति। क्यों मेरी माँ? जब आप आखिरी कौर खाती हो निवाला, वही तो पूर्णाहुति है। अब जब कोई खा के तृप्त हो, भाई मजा आ गया, तो यज्ञ हो गया कि नहीं? बोलो, यही तो यज्ञ। और कौन सा यज्ञ करोगे इस कलयुग में? इसलिए अन्नदान ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए कहता हूं गौरी गोपाल में जो अखंड रसोई चल रही है, आज पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि गौरी गोपाल में सेवाएं चल रही हैं। विदेश से भी लोग आते हैं, कथाएं सुनते हैं और सेवाएं देखते हैं, विदेशी लोग भी। आप आश्चर्य मानेंगे, कई देश के लोग आए जिसमें सब प्रकार के मजहब पंथ के लोग थे। सबने सेवाएं देखी और देखकर कहा वाह। तो गौरी गोपाल में आके आप जब सेवाएं देखते हो तो वाह निकलती है कि नहीं? बोलो, क्या निकलती है? वाह। ये वाह क्या है? यही है आशीर्वाद, यही है दुआएं। वाह। जब हमारी माताएं यहाँ सताई ठुकराई आती हैं और जब यहाँ भरपेट भोजन उन्हें मिलता है, रहने की व्यवस्था मिलती है, तो मन तृप्त होता होगा कि नहीं? बताओ, ये यज्ञ नहीं है? क्या बताएं, आज लोग नवरात्रि आती है तो माटी की मूर्ति ले आते हैं, 9 दिन तक रखते हैं, 10वें दिन विसर्जित कर आते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ माटी की मूर्ति नहीं आती, सच्ची की माता जी आती हैं और वर्षों तक रहती हैं, और ये दास वर्षों तक उनकी सेवा करता है। बताओ क्या सच्चा है, बता दो, आप ही बताओ। ये सेवा सच्ची है? हम बस आपको ये कहते हैं कि अपनी अपनी माँ का ख्याल रखो। किसी माँ को वृद्धाश्रम ना आना पड़े, इतना अच्छा ख्याल रखो अपनी माँ का, इतनी अच्छी परवरिश करो, सेवा करो। किसी माँ को वृद्धाश्रम ना आना पड़े। हम नहीं चाहते कि वृद्धाश्रम हो, ये तो मजबूरी है। आपसे बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों की सेवा है, फुटपाथ पर संतों को आपने देखा होगा वृंदावन में, सवेरे सवेरे सभी साधु आते हैं, सबको पेट भर भोजन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। संतों को भोजन आप लोग बांटते हो अपनी ओर से, आप भी देना सीखिए भोजन। आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र कराना सीखिए, बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर आप भी अन्न दान करिए। गौरी गोपाल रसोई है, अखंड चलती है, भगवान चला रहे हैं। आप भी एक दिन की सेवा करो कि भाई हमारी ओर से भी सबको पेट भर भोजन मिले, तो आप भी रसोई सेवा से अपने आप को जोड़िए। आपका भी अन्न सेवा से जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए कि नहीं मेरी माँ? कमाई का कुछ हिस्सा परोपकार के लिए जरूर निकाल के रखना। हमारे संग हमारी सारी दौलत यहीं छूट जाएगी, पर जो आपने किसी भूखे को भोजन कराया होगा, प्यासे को पानी पिलाया होगा, वही अन्नदान, वही भोजन दान का पुण्य तुम्हारे संग जाएगा, वही जाएगा। संग क्या जाता है मेरी माँ? पुण्य। इसलिए पुण्य। ये देखो, ये सब भक्तों की लाइन लगती है, सब प्रसाद पाते हैं। गौरी गोपाल रसोई में आप भी सहभागी बनिए। एक दिन का संपूर्ण अन्नदान आप कर सकते हैं कि आज सारे भक्तों को, हजारों भक्तों को आपकी ओर से परोसा जाए। कितना अच्छा होगा कि आपके दादाजी के नाम, दादी जी के नाम, पिता जी, माता जी के नाम का बच्चों के जन्मदिन पर उनके नाम का अन्नदान हो रहा है और आप उसके पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। गौरी गोपाल रसोई के साथ साथ गौरी गोपाल गुरुकुल, आप गुरुकुल की सेवा से जुड़ें। गुरुकुल में बच्चों के लिए पढ़ने में, शिक्षा में सहयोगी बने। गौरी गोपाल गौशाला, आप गौदान जरूर करें। गाय के लिए आप थोड़ा भूसा चारा की व्यवस्था करें। आप थोड़ा गायों की सेवा से जुड़ें, गौदान करें। गाय की सेवा उत्तम सेवा है। एक जीवन में गौदान तो कर ही लेना चाहिए, कम से कम, अधिक से अधिक जितना आप करो। साथ ही गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, उन माँओं को भी आप अपना बेटा बनकर, बेटी बनकर सहारा दो, साथ दो। देखो, इन माँओं के लिए ये कमरे बने हैं, इन माँओं के लिए बेड है, तकिया है, गद्दा है, चादर है। इन माँओं के लिए कमरे बनते हैं, इन माँओं के लिए सब होता है। खर्चे कितने लगते हैं आपको पता नहीं। आज आप 5 लोगों का परिवार ही तो रखते हो घर में, 5-10 लोग हैं आपके घर में, और इसी की पूर्ति में आपका जीवन गुजर रहा है। और गौरी गोपाल में 290 वृद्ध माताएं हैं। इन माँओं के बेटा बेटी आप बनो, एक माँ को आप गोद लो, एक माँ का आप सहारा बनो। इन माँओं की सेवा से जुड़ो।